नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात एलओसी के अलग अलग सेक्टरों पर भारत की ओर अंधाधुंध फायरिंग की। भारत की ओर से भी गोली का जवाब गोली से दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है कि वो शिमला समझौता समेत तमाम द्विपक्षीय समझौतों को रद्द कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण भी कर डाला। पाकिस्तान ने कराची तट पर 480 किलोमीटर मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो भारत ने भी इसके जवाब में नौसेना के आईएनएस सूरत से जमीन से आसमान पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण करके करारा जवाब दिया है। इस मिसाइल को भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है और इसने अपने परीक्षण में 70 किलोमीटर दूर हवा में उड़ रहे लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद डाला। इधर सिंधु जल संधि तोड़ने और पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द करने के साथ ही भारत पाकिस्तान को और भी कई बड़े झटके देने की तैयारी में है। भारत चिनाब झेलम सिंधु एक्सिस पर पाकिस्तान को जानकारी दिए बिना बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही भारत ने तय किया है कि वो अब पाकिस्तान को नदियों से संबंधित डेटा भी उपलब्ध नहीं कराएगा। इसमें नदियों में बाढ़ के संभावित खतरों का डेटा भी शामिल है। पाकिस्तान पर नकेल कसने के साथ साथ भारत ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटा लिया है। अमेरिका और रूस के अलावा मिस्र, इटली और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्रिटेन के सांसदों और नेताओं ने भी संदेश भेजकर कहा है कि चाहे पाकिस्तान में घुसकर मारो, ब्रिटेन के आतंक के खिलाफ हर कदम पर भारत के साथ देने के लिए तैयार है। इधर भारत में भी पहलगाम हमले ने विपक्ष और सरकार को एकजुट कर दिया है। गुरुवार शाम सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि उससे सुरक्षा में कुछ चूक हुई है, तो वहीं तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को आश्वस्त कर दिया कि वो आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाने वाले सरकार के हर कदम में उसके साथ खड़े हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को आगाह किया है कि वो दुश्मन की चाल में ना आए और सौहार्द बिगड़ने ना दें। ओवैसी ने जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर आतंकवाद का विरोध करने की अपील भी की है। पहलगाम घटना के विरोध में आज दिल्ली में भी बंद का आयोजन किया गया है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के इस सुनहरे मौके को भारत भुना पाएगा? क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट का यह मौका भारत पाक युद्ध में बदल जाएगा? क्या चारों तरफ घिर चुका पाकिस्तान इस लड़ाई में अलग थलग पड़ जाएगा? क्या कार्यवाही से पहले भारत को और ज्यादा रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता है? और क्या शिमला समझौते का निलंबन खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है? ये तमाम खास सवाल जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी और रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और सबसे पहले शुभेंदु जी, आपका भी स्वागत भी करूंगा और सबसे पहले सवाल भी लूंगा आपका। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कैप्टन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुभेंदु जी, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार किया कि कहीं चूक हुई है। अब उस चूक की भरपाई के लिए सरकार एक्शन मोड में है। एक्शन देश देखना चाहता है, निश्चित रूप से देश देखना चाहता है, क्योंकि देश को जो 5 एक्शन लिए गए हैं उससे उनको शांति नहीं मिल रही देशवासियों को। वो कड़े एक्शन के तौर पर कुछ देखना चाहते हैं केंद्र सरकार का रुख। देखिए, कुछ चीजें कहने हैं और कुछ करने हैं। तो मेरा मानना है कि जो करने वाली चीजें हैं उसको भारत सरकार कर रही है। मोदी जी ने कल अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी कल्पना से ज्यादा जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी को षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनकी जो कल्पना है उससे भी ज्यादा उनको एक्शन मिलेगा। हमने कभी भी पीछे भी जब इस तरीके की कोई घटनाएं हुई
हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और आने वाले समय पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से विश्व स्तर पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और अमेरिका से लेके यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज ने यहां तक भी कहा है कि आप इसका पूरा का पूरा एक्शन पाकिस्तान की जमीन पर पैदा हो रहे आतंकवादियों से ले लीजिए। सिंधु नदी की जो संधि हुई थी उसको कैंसिल करने के बाद पाकिस्तान प्यासा भी मर जाएगा। अभी तो भूखा मर रहा है पर प्यासा भी मरेगा। सरकारी स्तर पर कल सर्वदलीय बैठक हुई, सब विषय जो उनको बताने थे बताए गए, एक्शन की तैयारी बताई गई और बहुत जल्द समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत इस कायराना आतंकवादी घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उस पर एक्शन लेता है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। शुभेंदु जी आप हमारे साथ रहिए। संदीप त्रिपाठी जी, इस पूरे वाकये में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने पूरी तरीके से सरकार को सपोर्ट देने की बात कही, जिसको लेकर पूरा देश खुश है। पूरा देश खुश है इस मुद्दे पर कि पूरा देश एकजुट है, क्योंकि ये देश का मामला है, अंदरूनी राजनीति का मामला नहीं है। पूरा देश खुश है। लेकिन एक सवाल ये जो रॉबर्ट वढेरा ने कहा उसको लेकर देश नाखुश भी है। संदीप भाई। आलोक भाई, क्या आपको ये अच्छा लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल और फेसबुक आईडी से एक फर्जी फोटो, जबकि जिसकी फोटो इन लोगों ने यूज की वो आज जिंदा है और वो जो है सार्वजनिक वीडियो है, उसके आधार पर जो है धर्म की राजनीति खेलते हुए धर्म के आधार पर इस देश में राजनीति करने का काम किया, क्या आपको अच्छा लगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने जो पूछा, आप संदीप भाई आप उल्टा हमसे बहुत सवाल करते हैं। आपसे जो पूछा जाता है उसको बताते नहीं। आप चीजों को ट्विस्ट करने में, आपसे जो पूछा गया आप हमसे सवाल मत करिए, हमको आपसे सवाल करने दिया करिए। जी मतलब आपको अच्छा लगा, अब ये देश देखें कि आपको ये अच्छा लगा। आपको ये अच्छा लगा कि मोदी जी घटना के 3 दिन पहले अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर देते हैं, आज तक शायद नहीं बताते। क्या वो कारण था कि 3 दिन पहले आपने दौरा रद्द कर दिया? अगर आपके पास खुफिया रिपोर्ट थी तो आपने क्यों ऐलान जारी नहीं किया? आप तो अपनी जान बचा लिए, लोगों की जान क्यों लोगों को मरने दिए? क्या वो कारण था? और जैसे की बात चूक स्वीकार की है, हम इसको कम से कम कुछ तो अकल आई, लेकिन गजब की सरकार है साहब। सवाल गृह मंत्री का रहेगा तो जवाब अल्पसंख्यक मंत्री देंगे, अल्पसंख्यक मंत्रालय का रहेगा तो कपड़ा मंत्रालय देगा जवाब। गृह मंत्री जी क्या वो इससे बहुत दहाड़ते हैं। मोदी जी तो मोदी चालीसा कोई पढ़ रहा था साहब। मोदी जी तो इतने बेशर्म आदमी है, यहाँ लोगों की लाश तक नहीं जली है, देश त्राई त्राई कर रहा है, करा रहा है, गम में है, और वो बिहार में नाच गाना देख रहे हैं और यहाँ मोदी चालीसा पढ़ी जा रही है। जल समझौता तो 2016 में भी तोड़ा था। ये किसने कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा? ये डायलॉग बाजी, लफ्टेबाजी तो चौथी पास ही व्यक्ति कर सकता है। किसने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा? क्या हुआ भैया? हम तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं। आप नकारे हो, निकम्मे हो। पुलवामा में क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। दे आपको बात करने की जरूरत नहीं है, प्रवक्ता किसने बना दिया है? आप प्रधानमंत्री जी कैसी बातें बोल रहे हैं? ओहो, भगवान है क्या प्रधानमंत्री? जब वो 2000 मंत्री से सवाल पूछ रहा था, आप सुन लीजिए, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। क्या मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ भाई साहब। संदीप जी, लोगों को वार्निंग दो, हमको वार्निंग दे रहे हो। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हमको वार्निंग ठीक दो। है, आप अपने शब्दों को प्रयोग सही करिए। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, सहयोग सही करिए। मर्यादित भाषा में बातचीत करें, हम लोग मर्यादित भाषा में बातचीत करें, हम सबके लिए ठीक रहता है। ये सारी चीजें हम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें, ये हम सबके लिए ठीक रहता है, वरना चीजें बिगड़ के दूसरे स्वरूप में चली जाती हैं। ठीक है आलोक भाई, ये बहुत बढ़िया तरीका है। मुझे एक शब्द ऐसा बता दीजिए जो असंसदीय हो। कड़ा सवाल इनसे पूछ लीजिएगा तो मोदी जी हमारे मामा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री है, सवाल किससे पूछेंगे? ठीक संदीप भाई आपके पास आऊंगा। संदीप भाई, ठीक है संदीप भाई, संबोधित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ठीक है संदीप भाई आपके पास आऊंगा। कैप्टन श्याम कुमार जी, जो परिस्थितियां हैं, जो पिछले 3-4 दिनों में हम लोग स्थिति देख रहे हैं, क्या भारत युद्ध की दहलीज में खड़ा है? आलोक जी, देखिए, ये कंडेनेबल अटैक जो टेररिस्ट ने किया और पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है देश का, जो सभी लोग एकजुट होकर खड़े हैं आज और एक स्वर में बात कर रहे हैं, वो एक मुद्दा बनता है कि हम स्थिति से मजबूत हैं। पॉलिटिकल विल और देश का विश्वास, जनता का विश्वास, सर्वदलीय बैठक जो पार्टी की हुई वहां तो ये यहीं पे हम रख देते हैं। बात करते हैं अब हम कॉन्फ्लिक्ट, जब ऐसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी इतिहास गवाह है, ऐसा हुआ है, तो उसकी एक, अगर हम दूर तक मार करने की अगर बात करें तो युद्ध का समय नहीं है। ये बात पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मोदी जी ने खुद कहा हुआ है पुतिन को, तो युद्ध की बात हम ना करें। हमें यह जरूर कहना है कि हम जवाब कैसे दें, किस जगह, कैसे, किस स्थिति में, कब और कितने देर तक, कितनी दूर तक। तो ये मिलिट्री का अपना तरीका, स्ट्रेटजी है। हम डिफेंस वाले बातें करके नहीं कुछ करते, हमें पता है हमें क्या करना है। और इसके पीछे 4 घटनाएं बहुत क्लियर है। प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा रद्द करना, और टूरिज्म के टाइम में कई सारे संविधान में संशोधन, कई बिल बने हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है कश्मीर में, 35 लाख के रिकॉर्ड पीपल जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में टूरिज्म का हाई पीक का महीना, टूरिस्ट को टारगेट करना, पाकिस्तान की अपनी स्थिति खराब, उनके वेस्टर्न सेक्टर और अफगानिस्तान से उनकी प्रॉब्लम, उनकी सेना का मनोबल टूटना, उस सबों के बीच सॉफ्ट ब्लीडिंग का एक नया तरीका फिर से उन्होंने ढूंढा, जो कि 370 के हटने के बाद से अमन चैन काम करके वैली को हमने ठीक कर लिया था। करीब करीब वहां की सरकार जो है और दूसरे देश के जो दूसरी सरकार के साथ जो समर्थक है पार्लियामेंट में, वो सब इसको किसी न किसी तरह से सहयोग देके आगे बढ़ा रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कश्मीर अमन चैन में जाए, फ्लोरिश हो और वो देश का क्राउन रहे। तो ये टूरिज्म को अफेक्ट करने के लिए उन्होंने सॉफ्ट ब्लीडिंग का दूसरा टारगेट चुना है। जब हमें इसको रिटेलिएट करना है, आपका जो प्रश्न है, तो वो प्रश्न हम ऐसे देखते हैं कि पहले हमने कूटनीति, अगर उन्होंने हमारे टूरिज्म को अफेक्ट किया तो हमने सिंधु नदी की जो ट्रीटी है उसको रोक के उनकी इकोनॉमी को प्रभावित किया है। तो वहां पे हमें देखना है कि ऐसे ही काटा जाता है चीजों को। फिर हमने पर्सनल डाटा, डिफेंस अटैची और उनके सपोर्ट स्टाफ को हमने वो जो पोस्ट है उसको अलर्ट कर दिया है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर वापस बुलाया है और पाकिस्तान के भी वो जो कर्मचारी है वो वापस जा रहे हैं। वीजा को करना, अभी हमने थोड़ा उनको ये भी कहा है कि ठीक है, जिनका वीजा जब खत्म होता है तब जाएंगे। पहले हमने 48 घंटे का नोटिस दे दिया था। तो ये कूटनीति को जो गतिविधियां हैं, ये स्टेप अप है, टेम्पो स्टेप अप करने का तरीका। राजनाथ सिंह जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आकलन करना आर्मी का, और नॉर्दर्न कमांडर के जो सीएनसी है उनका रश करना दिल्ली से इमीडिएटली श्रीनगर को। एलजी का जो कश्मीर का है, उनकी अपनी जो संस्था है उसको सुचारू रूप से उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश करना। और इंटेलिजेंस एजेंसीज की ब्रीफिंग हो रही है पहलगांव में, सीआरपीएफ, पुलिस बल और सारे लोगों का यूनिफाइड कमांड की जरूरत पड़ेगी। आर्मी को टेक ओवर करके सारे जो वहां के सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको एक साथ लेना पड़ेगा। हम एक चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पे है। हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम मसल फ्लेक्सिंग नहीं कर रहे, हम अपनी रियल टाइम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ऑपरेशंस की प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। तो ये सब स्टेप अप होता है जब हम कोई काम करना चाहते हैं। युद्ध नहीं करना है, युद्ध तो पुतिन ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा एक ऑपरेशनल पोस्चरिंग है, हमें कुछ चीजें अपनी करनी है, हम पूरा जेलेंस्की का पूरा हिस्सा नहीं चाहते, इसलिए 3 साल लग गए हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि युद्ध होता तो अब तक रशिया खत्म कर देता उनको। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसी तरह से होगा, बात स्टेप अप होगा। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। युद्ध पे नहीं जाना है, क्योंकि युद्ध से दोनों देशों का नुकसान होता है। डॉक्टर परमवीर जी, मैं इसी से रिलेटेड सवाल आपसे
जानना चाहूँगा, जो तमाम इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक होने के नाते जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, आज क्या हमें अपनी कूटनीति के जरिए, जैसे श्याम कुमार जी कैप्टन साहब बता रहे हैं कि हमें अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके उन इस्लामिक देशों से पाकिस्तान को जो एक तरीके से आर्थिक मदद मिलती है उसको कट कराना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि भारत और स्ट्रांग और मजबूत स्थिति में आ जाएगा। आलोक जी, मेरे को रहीम का एक दोहा याद है। तो रहीम लिखते हैं कि ओछे नरन तो बैर बदी ना प्रीत, काटे चाटे स्वाद के दो ही भांति विपरीत। कि कुत्ता यदि काटे या चाटे, दोनों ही समस्या खड़ी करने वाली चीजें होती है। तो पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी ही है। और ये कड़े शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूं कि हम सनातनी है, हम सनातन में सिखाया जाता है कि आखिरी मोमेंट तक हमें युद्ध या हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन अगर समस्या घर के आंगन तक आ जाए तो कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी है, अगर आप देखें, पाकिस्तान का सबसे शांत बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ में लगता है। कई सालों से हम लोग अच्छे से चल रहे थे, लंबा बॉर्डर है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, कश्मीर में शांति से चल रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान का झगड़ा ईरान के साथ में भी है। यहाँ पर बोलना नहीं होगा कि वो भी एक इस्लामी राष्ट्र है। मिसाइलें दागी गई एक दूसरे के ऊपर, पीछे भी कुछ समय पहले की बात है। अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान का विवाद है, आए दिन वहां पर उनकी चेक पोस्ट पे उनके फौजी आपस में फायर एक्सचेंज करते हैं, वहां भी झगड़ रहा है। एक झगड़ालू प्रवृत्ति का, कहते हैं ना, करप्ट आदमी कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा है पाकिस्तान का। क्या खाने पीने के वहां पर परेशानी कितनी है, वो आए दिन मीडिया में चीजें आती है। लगातार सब लोगों से भीख मांगने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घूमते हैं। ये जो उन्होंने हमला करा है, ये भी सोची समझी साजिश से करा गया है। अपने अंदर जो समस्या पैदा हुई हुई है, अपने अंदर की राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने भारत के साथ पंगा लिया है। अब यहाँ पर स्थिति क्या है, देखिए, ओछे आदमी के साथ लड़ना ओछे तरीके से ही पड़ता है। तो इसके लिए भारत सरकार भी करेगी काम, चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना, और उसके अंत में लास्ट में कोई ना कोई सैनिक कार्रवाई भी अवश्य होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता। पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के संदेश आ रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा सुनहरा मौका है जिससे कि पाकिस्तान को अच्छे ढंग से सबक सिखाया जा सकता है। आपको हमारी आवाज क्लियर है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को अच्छे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाएगा। कोई भी ऐसी कमी नहीं रखी जाएगी जिससे पाकिस्तान की और इस तरीके से आतंकवादी एक्टिविटी करने वालों के ऊपर उनकी खास मुझसे याद रखेंगी कि भारत से पंगा लेने में क्या होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक दल डिबेट को सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि एक एक खून का बदला, एक खून के बूंद का बदला उनसे लिया जाएगा। उसी तरीके से एक वैश्विक परिवेश के तरीके से हम चारों तरफ से पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और जल्द आप ऐसा समय आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि भारत में जो लोग आतंकवादी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या तरीका है भारत का जवाब देने का। जी, परंतु चूंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल विषय है, ना ही मेरे को मालूम है, ना ही आपको मालूम है कब डिफेंस पर एक्शन लेगा, कब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कब आजाद कश्मीर भारत में आएगा। जो मैं ये नहीं बात करूंगा, आज का विषय नहीं है किस तरीके से आजाद कश्मीर भारत से चला गया,
पर उसको भी लाने का जो संकल्प है, मेरे को लगता है जी ये बिल्कुल ठीक समय है जिस समय पर हम आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है शुभेंदु जी। संदीप त्रिपाठी जी, आतंक का दुष्परिणाम मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा किसी ने नहीं झेला है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आतंकवाद का शिकार हुए, कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। लेकिन जब आतंक के खिलाफ एक्शन लेती है मोदी सरकार, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो आप लोग कहते हो कि मुझे फोटो दिखाओ, मुझे कहते हैं सबूत दो, मुझे कहते हैं वीडियो दिखाओ। तो ये जो कांग्रेस का ये एक नजरिया है ना, उस पर हमेशा आप पर सवाल खड़े होते रहे हैं और होते रहेंगे। संदीप भाई, आलोक जी, एक बयान बताइए कि कांग्रेस ने कहा हो कि आप, एक बयान। संदीप भाई, ये तो जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसके पहले जो और स्ट्राइक हुई, ये सबूत मांगे गए। इसी कांग्रेस के लोगों ने सबूत मांगे थे कि सबूत दीजिए। बताइए ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था। कांग्रेस ने इसी तरीके के सर्वदलीय बैठक की बात की कि आप हमें भी ब्रीफ करिए, हमको भी जनता ने चुना। ठीक है संदीप भाई, अगर केंद्र सरकार इस तरीके के एक्शन लेती है तो कांग्रेस साथ खड़ी है ना? देश से जानना चाहता है। कुछ ले तो 2019 में पुलवामा हुआ, क्या हुआ उसमें आप बता सकते हैं? कितने आरोपी बनाए गए, कैसे आरडीएक्स आया, कौन कौन इन्वॉल्व रहा, कैसे गया, 300 किलो आरडीएक्स को 30 से 40 किलो कैसे एनआईए ने कर दिया, आप लोगों ने 300 दिखाया। ये सारे सवाल नहीं होंगे तो कर क्या रहे हो आप? बातें तो बड़ी बड़ी लच्छेदार कर लेते, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। अरे आप हमसे सवाल पूछते हैं जिससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप हम पे सवाल खड़ा करते हो। 10 साल मनमोहन सिंह जी, भारत सरकार इधर पेशाब करने नहीं गई पाकिस्तान। मोदी जी की ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है कि आप रेड कार्पेट के नवाज शरीफ का स्वागत करते हो, उसके बाद बिरयानी खाने पाकिस्तान तक जाते हो? घूम रहे थे पाकिस्तान के साथ, अब ये बताओगे कि आजाद कश्मीर को पाकिस्तान को दिया गया? यहाँ बैठ के कहानी सुना रहे। मैं चाहता नहीं था कि आज इस विषय पर आपसे बात करी जाए। तुम्हारे हाथ से थे, बात छोड़ने वाले आतंकवादियों के दल लो, हमको ज्ञान दोगे? अंधार तक आतंकवादी कौन छोड़ने गया था? क्या बात करते हैं? पाकिस्तान से हमको सिखाओगे? ऐसा विषय जिसमें आपको बोलना नहीं आता, चर्चा करनी नहीं आती, ठीक है, आप दोनों के पास होगा। कैप्टन श्याम कुमार के पास जाएंगे। कैप्टन श्याम कुमार जी, कैप्टन श्याम कुमार जी, भारत पाक युद्ध की स्थिति आती है। कैप्टन श्याम कुमार जी, कैप्टन साहब के पास चलूंगा। कैप्टन साहब, संदीप भाई, आपके पास आऊंगा। कैप्टन साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? कैप्टन साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? भारत पाक युद्ध में भारत को अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो भारत को कम से कम नुकसान उठाना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये चूंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसके लिए चूंकि तैयारी पहले से होनी चाहिए। और आप देख ही रहे हैं, लगातार मिसाइल परीक्षण भी हुआ, भारत ने किया, पाकिस्तान ने किया मिसाइल परीक्षण। ये शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसलिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो भारत का कम से कम नुकसान हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देश को यह विश्वास हमेशा से रहा है और अभी भी है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना एक प्रोफेशनल सर्विस है और एक एग्जाम्पलरी सर्विस है जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए हमेशा से जानी जाती रही। और हम पिछले 40 साल से कश्मीर को अपने पास सुरक्षित रख के वहां अमन चैन स्थापित करके स्टेप वाइज एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू मिलिट्री का बैकअप के साथ हमने कई प्रावधान करके उसको देखा है। और हम बॉर्डर पे लगातार सतर्क रहते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से सीसीएस बैठक के बाद एक स्वतंत्र छूट जो पिछले कुछ सालों से, करीब करीब 10 सालों से आप कह सकते हैं, एक चेंज ऑफ पोस्चरिंग हुई है, जिसमें आर्मी को टैक्टिकल लेवल पे अपना डिसीजन लेने का पूरा अधिकार दिया गया है और बहुत ही कैलिबर्ड और मेजर्ड रिस्पांस के साथ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपना लगातार काम कर रही है। हमें इंटरनेशनल लॉ को समझना होता है, हमें हॉट परस्यूट को समझना होता है, हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जो बातें हैं वहां स्पेसिफिक टारगेट पे, स्पेसिफिक टारगेट्स पे अटैक करने के प्रावधान के लिए लॉ को समझना होता है, ताकि हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर में न चले जाए। जी जी जी। अब उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी का जो पानी है उसको रोकना एक एक्ट ऑफ टेरर है। तो इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 में यह लिखा हुआ है कि दो कंट्रीज में ऐसे कोई प्रोवोकिंग बात होती है, कोई हॉट परस्यूट होने लगता है या हॉस्टिलिटी बढ़ती है, वाटर पे फायरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर वॉर फुली डिक्लेयर कर देता है। जैसे कि 71 में उन्होंने हमारे 5 हवाई अड्डों पे अटैक किया था और फ्रांस ने कहा था हमको, इंदिरा गांधी को फ्रांस गई थी, अमेरिका गई थी सहायता लेने के लिए, तो फ्रांस ने कहा था कि आप न्यूट्रल, आपके ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन आपने अटैक किया तो हमें नाटो का साथ देना होगा, अमेरिका का साथ देना होगा। ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी है कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, ये समझनी भी चाहिए हम लोगों को। डॉक्टर परमवीर जी, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट इस समय भारत के साथ खुलकर है, लेकिन दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो अफगानी शरणार्थियों के खिलाफ जो पाकिस्तान ने एक तरीके से वहां पर जंग सी छेड़ रखी है उनको भगाने के लिए, तो क्या अगर टकराव की स्थिति आती तो अफगानिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? दूसरा, चीन का स्टैंड अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। चीन ने अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोला, बाकी अमेरिका ने खुलकर बोला, ट्रंप ने खुलकर बोला, इजराइल ने खुलकर बोला, ब्रिटेन ने खुलकर बोला, रसिया ने खुलकर बोला, लेकिन चीन का स्टैंड क्लियर नहीं है। आलोक जी, देखिए, अगर हम बात करते हैं, दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ उपक्रम करता है अपनी जीविका चलाने के लिए। पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर आज तक उनका उपक्रम सिर्फ आतंकवाद और युद्ध है, जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब रशिया और अफगानिस्तान में लड़ रहा था तो अमेरिका ने बहुत सहायता करी इनको कि अब रशिया को घेरे रखने के लिए अफगानिस्तान में, तब इन्होंने वहां पर ये सब काम करा। ईरान के साथ यही स्थिति थी, भारत के साथ यही स्थिति थी। उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अरबों डॉलर इन्होंने लिए, लेकिन पकड़ने का नाटक करा। पाकिस्तान का धंधा है ये युद्ध करना पाकिस्तान का धंधा है, वहां से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो वो तो अपनी रोजी रोटी पे कर रहा है और विश्व ये बात जानता है। चाइना भी इस समय इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना ने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए ग्वादर पोर्ट के लिए, इनके लिए कि अपना चाइना बेल्ट एंड रोड इशू बनाएंगे, अपना सीपैक बनाएंगे वहां पर, लेकिन वहां पर काम नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तान को भी दिख रहा है कि चाइना को दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं वो एक बट्टे खाते के रंग में जाने वाली चीज है। यहाँ पर बात क्या है, पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप उनके न्यूज डिबेट चैनल देखिए तो आजकल वहां के प्रवक्ता भी ऐसे ही अनाप शनाप बातें बोलती है। मुझे बहुत बड़ा दुख है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार अपनी इधर उधर की बातें तो कर रहे हैं। एक दल बनाकर यही लोग न चले जाए, जब सब जानते हैं कि सरकार कुछ नहीं करे, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को भेजो पहले कि भाई आप ठीक करके दिखा दो सब कुछ। यहाँ पर करना कराना कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि आप पाकिस्तानी टीवी डिबेट का चैनल उठाइए और हमारे प्रवक्ताओं की बात जब सुनते हैं तो दिल में बहुत दर्द होता है। आपका क्या समय है इस समय? देश का कोई ऐसा राज्य बचा नहीं है जहां पर लाश ना गई होगी थी एक परिवार की, हमारे परिवार की। उस समय पर ये बातें करना, पुरानी बातें निकाल कर दिखाना, सेना है, सिस्टम है, वो लोग अपना काम करेंगे। कोई प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कुछ बोल जाए तो उस बात को क्या कहेंगे? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की डिबेट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। शुभेंदु जी कुछ कहना तो 10 सेकंड में कह दीजिए जी। बता देता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, टाइम पटोदा ने बालाकोट के ऊपर ये स्टेटमेंट दी थी कि कितने लोग मारे गए, इसका प्रूफ दो। बिल्कुल मैंने इसीलिए सवाल खड़ा किया था शुभेंदु जी, इसीलिए सवाल खड़ा किया था जिसका जवाब नहीं दे पाए थे संदीप जी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। शुभेंदु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और डॉक्टर परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन श्याम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पहलगाम हमले के आतंकियों की तलाश और उन पर कार्रवाई जारी है। घाटी में अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है और पहलगाम हमले से संबंधित 2 आतंकी आसिफ और आदिल के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तान भाग निकलने के रास्ते बंद हैं और अब वो भारत में ही छिपे हैं। सुरक्षा बल उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुद्दे की बात में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।